मैं एक बहुत संजीदा लबो लहजे के शायर को माइक पर अब आवाज देने जा रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। गजल का और शायरी के जो संजीदा लहजे का जो माहौल बना हुआ है, इसे इसी तरह से बना रहने दें। थोड़ी देर शायर के साथ रहेंगे, फिर आपके जज्बात और शायर के जज्बात आपस में मिल जाएंगे और वहां से काम शुरू होगा। आप बीती को जग बीती और जग बीती को आप बीती बनाने का मैं आवाज दे रहा हूँ। हजरत अमीर खुसरो की जाए पैदाइश से उभरने वाले शायर जनाब हाशिम नोमानी को तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब हाशिम नोमानी माइक पर तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल। बबलू पहलवान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और सीधे सीधे मतलब पेश करता हूँ, समाप्त करें। अर्ज किया है कि इस तरह बट गया हूँ खानों में, इस तरह बट गया हूँ खानों में, इस तरह बट गया हूँ खानों में, जैसे सामान हो दुकानों में। इस तरह बट गया हूँ खानों में, जैसे सामान हो दुकानों में। और यहाँ से आपका शेर आता है कि इतनी जैसे सामान हो दुकानों में और इतनी इज्जत से किसको पूछा गया, इतनी इज्जत से किसको पूछा गया। हम पुकारे गए अजानों में, इतनी इज्जत से किसको पूछा गया। हम पुकारे गए अजानों में, किसको क्या कहना, क्या कहना। हम पुकारे गए अजानों में, हम पुकारे गए अजानों में। और एक मतलब यूं कि मुझे चिराग जलाने में देर हो गई है, मुझे चिराग जलाने में देर हो गई, चिराग जलाने में देर हो गई है, वाह, उसे भी लौट के आने में देर हो गई। दोस्तों ये मतलब बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ से शेर अब आपका आता है कि मुझे चिराग जलाने में देर हो गई, उसे भी लौट के आने में देर हो गई है। और तेरा गुरूर अभी तक तो टूट भी जाता, तेरा गुरूर अभी तक तो टूट भी जाता, दुआ को हाथ उठाने में देर हो गई। अभी तक तो टूट भी जाता, तेरा गुरूर अभी तक तो टूट भी जाता, दुआ को हाथ उठाने में देर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। चार मिसरे और देखें कि दुआ को हाथ उठाने में देर हो गई है। एक मतलब पढ़ता हूँ कि जिंदगी जीने के आदाब सिखा सकता है। क्या कहना नहीं भाई, बिल्कुल सच्चा शेर पढ़ रहा हूँ कि जिंदगी जीने के आदाब सिखा सकता है। वाह वाह वाह। एक अनपढ़ कई बच्चों को पढ़ा सकता है। क्या कहना, क्या कहना। जीने के आदाब सिखा सकता है, एक अनपढ़ कई बच्चों को पढ़ा सकता है। और लोग क्यों बाप को कमजोर समझ लेते हैं। शेर सुने के लोग क्यों बाप को कमजोर समझ लेते हैं। बाप औलाद की मैयत नहीं उठा सकता, बाप को कमजोर समझ लेते, बाप को कमजोर समझ लेते। लोग क्यों बाप को कमजोर समझ लेते हैं। बाप औलाद की मैयत नहीं उठा सकता है। बहुत अच्छा। सफर के वास्ते घर से निकलना पड़ता है। क्या कहना। शेर सुने हजरात। मैं आपको रोक के बात कहूँ, हज़रात गिरामी आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कभी कभी खामोशी भी किसी शायर को मिलने वाली बड़ी दाद होती है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, शायर को ये कैसे पता लगेगा कि आप उसकी शायरी को पसंद कर रहे हैं। तो जब ऐसा मौका हो तो थोड़ा सा आपकी तरफ से रद्द अमल शायर का हौसला बढ़ाता है। मैं डाइस से भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अपना ताउन में इधर से भी और उधर से भी अगर आपने नवाज दिया तो शायर को हौसला मिलेगा और वो आपकी खिदमत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। मैं मतलब पढ़ रहा था कि सफर के वास्ते घर से निकलना पड़ता है। वाह रिजवान भाई, सफर के वास्ते घर से निकलना पड़ता है, किसी का साथ निभाने को चलना पड़ता है। सफर के वास्ते घर से निकलना पड़ता है, किसी का साथ निभाने को चलना पड़ता है। और हमारे रास्ते अब इतने हो गए दुश्वार, कभी कभी हमें रास्ता बदलना पड़ता है। हमारे रास्ते अब इतने हो गए दुश्वार,
कभी कभी हमें रास्ता बदलना पड़ता है। वाह 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 वाह। कभी कभी हमें रास्ता बदलना पड़ता है और न पेट भरने को रोटी न जिस्म पर है लिबास। वाह वाह वाह। महसूस करें हजरात के न पेट भरने को रोटी न न जिस्म जिस्म पर है पर है लिबास। लिबास। गरीब पाले नहीं जाते पलना पड़ता पर है लिबास। क्या कहना क्या न कहना। पेट भरने को रोटी न जिस्म पर है लिबास। गरीब पाले नहीं जाते। गरीब पाले नहीं जाते पलना पड़ता है। बहुत अच्छा वाह वाह वाह। गरीब पाले नहीं जाते पलना पड़ता है। एक मतलब दो शेर और देखें इरशाद। शहीद भाई के तुम्हारा साथ हो तो आसमां होता हूँ मैं। तुम्हारा साथ हो तो तुम्हारा आसमां साथ हो होता तो है। आसमां होता हूँ मैं। तुम नहीं होते हो तो फिर रायगा होता हूँ मैं। वाह वाह वाह। तुम नहीं होते हो तो फिर रायगा होता हूँ मैं। और अपनी हस्ती को मिटाना, दाइश से तवज्जो चाहूंगा हजरात के, अपनी हस्ती को मिटाना कितना मुश्किल काम है। देर तक जलता हूँ तब जाकर धुआं होता हूँ मैं। वाह 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 वाह। हस्ती को मिटाना कितना मुश्किल काम है। देर तक जलता हूँ। देर तक जलता हूँ तब जाकर धुआं होता हूँ मैं। वाह वाह वाह। जब तड़पने की सदाएं गूंजती हैं कान में। वाह। रिजवान भाई, जब तड़पने की सदाएं गूंजती हैं कान में, अपने बच्चों के लिए उस वक्त माँ होता है। अरे वाह 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 वाह। दोस्तों ऐसे शेर पर खामोशी। वाह जब तड़पने की सदाएं गूंजती हैं कान में। वाह वाह वाह। जब तड़पने की सदाएं गूंजती हैं कान में, क्या कहना। अपने बच्चों के लिए उस वक्त माँ होता हूँ मैं। वाह। अपने बच्चों के लिए उस वक्त माँ होता हूँ मैं। और ये गजल के दो तीन शेर और सुन ले कि कभी तो खुल के रोना चाहिए था। कभी तो खुल के रोना कभी चाहिए तो था। खुल के रोना चाहिए था। तुम्हें भी इश्क होना चाहिए था। वाह 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 वाह। कभी तो खुल के रोना चाहिए था। क्या कहना। तुम्हें भी इश्क होना चाहिए था। वाह। और जरूरत क्या थी इतनी नफरतों की। जरूरत क्या थी इतनी नफरतों की। एक मिनट रुको। देखिए हकीकत ऐसा है, मैं वहां से उठ के यहाँ इसलिए आया हूँ। एक मिनट मेरे भाई है भाई ए बेटे, एक मिनट। ये थोड़ी देर के लिए ये मोबाइल पे रील बनाना बंद कर लो जरा। मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ हाथ जोड़ के। एक बात मैं आपको बता दूं, 30 साल हो गए मुशायरों में। एक काम मैंने जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं किया कि कोई अच्छा शायर अगर लोगों की बेतवज्जोही का शिकार होकर मुशायरे का नुकसान हो रहा है तो उसे मैंने आज तक कभी बर्दाश्त नहीं किया। हमेशा मैं मुशायरे के माइक पर आकर लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, सारी रात आप मुशायरा सुनते हैं। मुशायरे का मतलब एक जैसी शायरी नहीं है। मुशायरे में रंग रंग के फूल होते हैं। कहीं हम आपसे मोहब्बतों की बात करते हैं, कहीं आपको हंसाने और गुदगुदाने का काम करते हैं, कहीं आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाते हैं, कहीं आपको सियासी शेर सुनाते हैं, कहीं आपको समाज का पैगाम देते हैं, कहीं घर आंगन के मसाइल पे बात करते हैं, कहीं माँ बाप की अहमियत बताते हैं, कहीं बेटियों को हक समझाते हैं। ये सारे काम हम सारी रात आपके साथ करते हैं। वहीं आपकी जिम्मेदारियां भी ऐसी हैं मेरे नौजवानों। ये उस तरह की शायरी है कि अगर एक मिसरा आपके दिल पर जाकर छप गया तो यकीन जानिए कि आपको कई रातों तक वो बेचैन रखेगा। ये जिंदगी की सच्चाइयों का मामला है। इसे जरा सा संजीदगी के साथ सुनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सारा मजमा मिलकर एक इकाई में अपने को तब्दील करे और जोरदार तालियों से इस्तकबाल करे ताकि चंद शेर हासिल पूरी दिलजमई के साथ पढ़ सके। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। मतलब सुने कि कभी तो खुल के रोना चाहिए था। तुम्हें भी इश्क होना चाहिए। वाह वाह। तुम्हें भी इश्क होना चाहिए था। और जरूरत क्या थी इतनी नफरतों की। जरूरत क्या थी इतनी नफरतों की। दिलों में प्यार बोना चाहिए था। जरूरत क्या थी इतनी नफरतों की। दिलों में प्यार होना चाहिए था। प्यार होना चाहिए था। और दिनों से महशर भाई, दिनों से
बीच रास्ते में पड़े। आहा, शेर समझे, पहुंचे शेर तक के दिनों से बीच रास्ते में पड़े हैं, हमें मंजिल पे होना चाहिए था। दिनों से बीच रास्ते में पड़े, क्या कहना, क्या कहना, हमें मंजिल पे होना चाहिए था। और हमारी रहनुमाई को हमारा ज़हीर भाई, मैंने बचपन से देखा है जब हमारा और आपका जिला एक हुआ करता था कि गईनुलवारा से कभी रात में किसी का मर्डर हुआ, कोई बॉडी लेके आ रहा है कि और जरूरत है डॉक्टर की कि जाओ ज़हीर भाई को बुला लाओ, जाओ ज़हीर भाई को बुला लाओ। लेकिन जब नेता बनाने का वक्त आता है, मैंने से शेर, तब लोग क्या क्या सोचते हैं। बस मैं शेर पढ़ता हूँ कि हमारी रहनुमाई को हमारा, हमारी रहनुमाई को हमारा कोई सरदार होना चाहिए। हमारी रहनुमाई को हमारा, क्या कहना, क्या कहना, कोई सरदार होना चाहिए था। वाह, हमारी कौम के लोगों को हाशिम खुली आंखों से सोना चाहिए था। वाह 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 वाह।